देहरादून में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को मिल गया है। 5 सदस्यीय समिति ने यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सौंपा। 800 पन्नों के इस ड्राफ्ट के लिए समिति ने प्रदेश के अलग अलग वर्गों से 2,32,961 सुझाव लिए, जो राज्य के लगभग 10% परिवारों के बराबर है। ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए समिति ने 72 बैठकें आहूत की। रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में धामी सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, समाज सेवी मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने ड्राफ्ट तैयार किया। राज्य सरकार कल इस ड्राफ्ट पर कैबिनेट में चर्चा करेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद 6 फरवरी को विधेयक के रूप में ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति के सदस्यों को यह योगदान राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन और परीक्षण कर जल्द ही उत्तराखंड राज्य के लिए समान नागरिक संहिता कानून का प्रारूप तैयार कर विधेयक को विशेष सत्र में रखेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जानी चाहिए कि यहाँ पर सरकार जल्द ही इस ऐतिहासिक कानून को देवभूमि में लागू कर जनता से किए गए वादे को पूरा करने में सफल होगी। जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाज सेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। और अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ सहयोगी सुनील राज। सुनील, जिस तरह से देखा जाए 800 पन्ने का जो पूरा ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंप दिया गया है। कल हो सकता है कि इसे पटल पर पेश किया जाए। क्या कुछ कवायद चल रही है, क्या कुछ माहौल चल रहा है, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लेकिन विपक्ष लंबे अरसे से इस बात के प्रयास लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड सरकार को ड्राफ्ट कब मिलेगा, आज मिलेगा या कल मिलेगा, आने वाले दिनों में मिलेगा। वो घटना पूरी खत्म हो चुकी है और आज उत्तराखंड सरकार को ये पूरा ड्राफ्ट मिल चुका है। इस ड्राफ्ट पे कल कैबिनेट में चर्चा होगी और आने वाली 6 तारीख को सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा होगी कि इसमें क्या कुछ है। उस पर उसके बाद सभी कुछ कहा जा सकता है कि इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और किन किन बिंदुओं को इसमें छुआ गया है। महत्वपूर्ण बात यह है दीपक की, ये बताया जानकारों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि महिलाओं पर आधारित ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 800 पन्नों का ये ड्राफ्ट, इसमें 2 लाख से ज्यादा सुझाव लिए गए थे और पहला जो सुझाव की जो पहली श्रृंखला थी वो भारत के जो प्रथम गांव है माना, वहां से ये सुझाव लिए गए थे। तो 5 सदस्यीय समिति ने अब ये ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप दिया है और अब इस पर कल कैबिनेट चर्चा करेगी और 6 तारीख को विधानसभा के पटल पर इसको रखा जाएगा। इस ड्राफ्ट में क्या कुछ रखा गया है ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा, लेकिन विपक्ष इसकी मांग कर रहा है कि विपक्ष के विधायकों को इसे आज कल में दे देना चाहिए ताकि समय रहते इसको पूरा पढ़ा जा सके। ऐसे में क्या कुछ किनके हकों को इसमें मारा गया है और किन किन विपक्ष के मुताबिक जो विपक्ष के आरोप है उस पर खुलकर विपक्ष तभी कहेगा जब ये ड्राफ्ट पूरी तरह से उनके पास आ जाएगा, उनके विधायकों के पास आ जाएगा और सदन के भीतर प्रतिक्रिया उसके बाद भी देगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अब राज्य सरकार अपने वादे के मुताबिक उनको ये ड्राफ्ट मिल गया है और आने वाले दिनों में ये इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। हालांकि इस दांव पेच अभी बहुत है। ये विधेयक के रूप में विधानसभा से पास होगा, उसके बाद राजभवन जाएगा। राजभवन में क्या कुछ खामियां पाता है उसके बाद ये देखने को तमाम सारे दांव पेच मिलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को ये ड्राफ्ट मिल गया है। जी
बिल्कुल, इसमें करीब करीब 1.5 लाख लोगों के समथिंग लोगों के सुझाव लिए गए हैं, उससे ज़्यादा के शायद, और 72 बैठकें हुई हैं इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने में। क्या कुछ अहम है, कुछ ऐसा कुछ समझ में आया सुनील, किस ड्राफ्ट में किस तरह से इसकी रूपरेखा, किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, या कैसे हर वर्ग को साधा गया है या समाहित किया गया है? इसके लिए जो 5 सदस्य समिति थी, इसमें 72 तो बैठकें थी और 2 इसके लिए सब कमेटियां बनाई। जो 2,32,961 सुझाव आए, उन पर अलग अलग समिति में, एक जो समिति थी, एक 2 समितियां बनाई गई। एक जो वेब से सुझाव आए उनको एक समिति में, सब कमेटी ने देखा, और दूसरी सब कमेटी थी उसमें जो तमाम वर्गों के सुझाव लिए, चाहे वो प्रवासी उत्तराखंडी हों या फिर स्थानीय उत्तराखंडी जो उत्तराखंड में निवास करते हैं, उनके सुझाव। तो उन तमाम सुझावों को संकलित करते हुए ये मोटे तौर पर एक मसौदा तैयार किया गया। अब इस मसौदे के भीतर क्या कुछ है, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, जब ये विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और जब विधायक इस पर चर्चा करेंगे किन किन पहलुओं को छुआ गया है और किन किन पहलुओं का इसमें ध्यान रखा गया है। बताया जाता है, जो जानकार बताते हैं कि ये महिलाओं पर आधारित ये पूरा ड्राफ्ट है। जी बिल्कुल, लेकिन सुनील, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने इस मसौदे को पूरे को तैयार किया है यूसीसी को लेकर, तो ऐसे लग रहा है जैसे ड्राफ्ट सौंप दिया गया और पटल पर रखा जाएगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन अब तक जितनी कवायद चली है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी चीज है, तो बड़ा देश में भी मुझे लगता है कि बड़ा आसानी से, अगर ये इतना आसान है तो शायद देश में भी बड़ा आसानी से लागू हो जाएगी फिलहाल तक। ऐसी बात है क्योंकि ये उत्तराखंड सरकार इसके लिए देश में भी नजीर बनेगी, अन्य प्रदेशों में भी। जो इस ड्राफ्ट के भीतर जो कुछ संकलित गया होगा वो अन्य प्रदेश भी इसको अडॉप्ट करेंगे, जिनको अपने राज्य में लागू करना होगा। और देश में भी अगर इसको लागू किया जाएगा तो इसी के अनुरूप यही जो ड्राफ्ट है यही देश में लागू होगा, जो 5 सदस्य समिति ने उत्तराखंड सरकार को दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को मिला है, अगर केंद्र सरकार इसको लागू करेगी तो इसी ड्राफ्ट को स्वीकार करते हुए इसी पैटर्न पर देश में जो यूसीसी है उसको लागू करेगी। तो जैसा आपका सवाल है दीपक की, इसमें जल्दी जैसे 2 साल इसको ड्राफ्ट करने में लगाए, उन तमाम सुझावों को ड्राफ्ट करने में लगाए, इससे कई 2 लाख से अधिक सुझाव लिए गए थे। तो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इसलिए कहा जा सकता है कि सारे एक्सपर्ट थे, चाहे समाज सेवी हो या फिर ब्यूरोक्रेसी के ओहदे पर, बड़े ओहदे पर रहे हो या फिर जस्टिस हो, तमाम लोगों ने इसको एक मूर्त रूप दिया है। और आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि इसमें क्या कुछ है, जब सदन के पटल पर इसको रखा जाएगा और सबके सामने खुलकर ये 800 पन्ने आ जाएंगे। तो किस पन्ने में क्या कुछ लिखा गया है, ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सुनील, बिल्कुल सही कहा कि अगर ये सब कुछ सही रहता है और इसे लागू किया जाता है तो ये जरूर नजीर पेश करेगा पूरे देश में। लेकिन फिलहाल ये उत्तराखंड के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक तरीके से देखा जाए तो सफल भी हो सकता है और विफल। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इसीलिए सवाल उठा रही है कि एक्सपेरिमेंट के लिए बीजेपी उत्तराखंड को ही क्यों चुनती है। ये एक्सपेरिमेंट अगर उत्तराखंड में कर रहे हैं तो इस दूसरे प्रांतों में इसे क्यों नहीं किया गया। तो कांग्रेस का भी यही आरोप है कि एक्सपेरिमेंट के लिए बीजेपी सरकार उत्तराखंड को ही क्यों चुनती है। लेकिन लेकिन अगर ये सक्सेस हो जाता है और इसको अन्य प्रदेश भी अडॉप्ट करते हैं तो ये एक नजीर पूरे देश और अन्य प्रदेशों के लिए बनेगा और मील का पत्थर साबित होगा, जैसे सरकार हवाला दे रही है। तो आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सदन के पटल पर रखा जाएगा उससे पहले अगर विधायकों को मिल जाएगा तो क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी इस पर रहती है, क्या सदन के भीतर हमें इस पर चर्चा परिचर्चा करने को मिलेगी, ये हम अपने दर्शकों को उसी समय बताएंगे। जी बिल्कुल सुनील, एक आखिरी सवाल यह है कि हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो यूसीसी लागू करने को लेकर वो पक्षधर में हमेशा से ही रहा है, लेकिन मुस्लिम वर्ग है कि हमेशा कहीं ना कहीं आनाकानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करता रहा है। तो उत्तराखंड में ऐसी कोई आवाज उठ नहीं रही है क्योंकि ड्राफ्ट तक सरकार के पास पहुंच गया है, कल को सदन में भी उसे पेश किया जाएगा। तो इसमें मुस्लिम वर्ग सहमत है इस यूसीसी से, या सुझावों से, या कमेटी ने जो चीजें रखी हैं उससे भी संतुष्ट है, या और भी वर्ग की हम बात करें तो और वर्ग में भी यही आलम है कि हाँ सब शांति से सब कुछ स्वीकार रहे हैं?
दीपक, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जब यूसीसी की मांग हो रही थी, राज्य सरकार ने इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, तो कुछ धर्म के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसके बाद तमाम सारे बातें सामने आई कि ड्राफ्ट के भीतर क्या है, क्या नहीं है, किसको टाला गया है, किसके हक हकूकों को इसमें संतुलित करके रखा गया है, तो ये तो उसके बाद ही पता चल पाएगा जब ड्राफ्ट लोगों के सामने आएगा। तो अभी से लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, तो ये विरोध का स्वरूप वहीं बंद हो गया था। लेकिन अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, जैसे ही ड्राफ्ट टेबल किया जाता है, उसमें क्या कुछ होता है, क्या इसमें किसी एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया गया है, या फिर सभी धर्मों के लोगों को इसमें एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह जोड़ा गया है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो समाज है वो क्या इसका विरोध कर रहा है, अभी तो बिल्कुल कतई नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में विरोध कर सकता है यदि उनके हक हकूकों को अगर छेड़ा गया होगा तो। नंबर एक बात यह है। नंबर दूसरी बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सादात समझी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विकसित कंट्री है वहां पर यूसीसी लागू है। तो हमें अगर विकसित भारत की ओर बढ़ना है तो हमें यूसीसी जैसे कानूनों की आवश्यकता है। तो हालांकि अभी सरकार में तो जब सरकार बीजेपी की है, फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उनकी पार्टी से आते हैं, तो वो सरकार के फेवर में तो बयान दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो तबका जो हमेशा से ये सोचता आ रहा है कि क्या उनके हक हकूकों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो आने वाले दिनों में हमें ये भी देखने को मिलेगा। जी दीपक।